वहाँ डीएम साहब ने लगा रखी है धारा 144। हम लोग जेल जाएंगे, आज हम लोग जेल जाएंगे। हमें बहुत प्रताड़ित किया गया है, 2 साल के प्रताड़ित कर लिए गवर्नमेंट, हमें मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने, है ना। हम आज जेल जाएंगे, जेल भर देंगे हम लोग। क्यों? हम लोगों को रोने के लिए मजबूर कर दिया, मेहनत करके हम भी आए और इन्होंने मजाक बना के रख दिया हमारा। मैं यहाँ पे एक LT चयनित छात्र और तमाम यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सारे चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर निकाला है। और यहाँ पे ऐसे चयनित छात्र हैं जिनके विषयों में कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, इनकी भर्ती पर कोई भी विवाद नहीं है। सरकार जानबूझकर इनको लटकाना चाहती है, मेरी समझ में नहीं आती है। अगर सरकार को रोजगार नहीं देना है तो क्यों वहाँ पे बड़े बड़े भाषणों में कहती है कि हम 19,000 जॉब देंगे। अरे जो जॉब तुमने दिया उसको तो पूरी करो, वो तो तुम्हारी 3 साल से पूरी नहीं हुई है अभी तक। हमारी एक सूत्री मांग रहेगी, या तो नियुक्ति दो या तो जहर दो, और जहर खा के रहेंगे पर नियुक्ति लेके जाएंगे। लेकिन आप लोग कब से सड़कों पे उतरे हुए हैं, कब से अपनी मांग रख रहे हैं? जब सरकार सुन ही नहीं रही तो कब तक आप लोग ये मजाक बनाते रहेंगे? हमारा 3 साल से केवल मजाक, हमने अपना पेपर दिए हुए 2 साल होने वाले हैं। 2 साल से सरकार केवल हमको बेवकूफ बना रही है, सचिव हमको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार कभी कहती है हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, अरे तुम्हारा ऑपरेटर हम ला के देंगे। सरकार कहती है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, तुम्हारे कर्मचारी हम ला के देंगे। ये काम तुम्हारा है, तुम्हारे कर्मचारी आएंगे। और सचिव अपने बयान में लिखते हैं कि इन भर्तियों को निरस्त किया जाना चाहिए। अरे आपको वहाँ निर्णय लेने के लिए गया है तो निर्णय का कोई ना कोई वो बेस होता है ना, जब इन भर्तियों पर कोई विवाद नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से LT के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। LT का पेपर 3 चरणों से होकर जाता है। पहला हम लोग B.Ed का पेपर देते हैं, 2 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद यूटर सीटर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे यहाँ पे रेशियो है। हम C.Tet का पेपर यूटेट का पेपर देते हैं। देखो 2021 में केवल 33.25% पास हुए। मैं आपको बताता हूँ सितंबर में केवल 13.8 पास हुए। यहाँ पे देखो अभी 2012 में 6.1% पास हुए। ये कोई आसान पेपर नहीं होता है। इस पेपर को पास करने के लिए हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जब ये पास करते हैं उसके बाद LT में बैठते हैं और तब जाके LT का पेपर देता है। कोई माफिया यहाँ पे हाथ नहीं डाल सकता है। और सरकार को जब रोजगार नहीं देना है तो हमें एग्जाम क्यों कराती है? हमारा मानसिक शोषण क्यों हो रहा है? लेकिन आप लोग कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर आ चुके हैं? यहाँ पे लोगों को 1 महीना हो चुका है। 5 अक्टूबर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुन रही है। हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं इसमें हमारी क्या गलती है? UPSSC का एग्जाम कराने का काम गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट हमें हाकम सिंह के साथ उत्तराखंड पुलिस के DGP पकड़ गए। क्या संदेह के आधार पर उन्हें बर्खास्त कर दिया? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पकड़ा गया, क्या उसकी वोट है? क्या उसे बाहर कर दिया गया? सिर्फ संदेह के आधार में LT की भर्ती को क्यों निरस्त किया जा रहा है? मैं उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूँ, UPSSC के सचिव को चैलेंज करता हूँ, अगर उसने किसी भी प्रकार की कोई हिम्मत अगर दिखाई LT की भर्ती, जो भर्तियां सही तरीके से हाल में, अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गड़बड़ी या निरस्त करने की हिम्मत UPSSC सचिव और मुख्यमंत्री ने की तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज हनन हुआ तो देखिए जिस तरीके से आक्रोशित ये शिक्षक है, LT के शिक्षक है, और काफी लंबे समय से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने लिखा है नियुक्ति दो या जहर दो, सरकार नियुक्ति देने को तो तैयार नहीं है, जहर भी नहीं देगी। हम कह रहे हैं अगर सरकार जहर नहीं देगी तो हम जहर खुद खरीद लेंगे। हमें इस उत्तराखंड में नहीं रहना है, जिस उत्तराखंड में युवाओं की कोई बात नहीं सुनता है। हम ऐसे उत्तराखंड में, मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ अगर तुम हमें नौकरी नहीं दे सकते तो उत्तराखंड से हमें बाहर करो। मैं उत्तराखंड में नहीं रहना चाहता, मैं उत्तराखंड में नहीं रहना चाहता। नहीं चलेगी, मेरा स्थायी निवास बर्खास्त करो। मैं किसी और देश में रह लूंगा, मैं उत्तर प्रदेश में रह लूंगा, मैं झारखंड में रह लूंगा, मैं बांग्लादेश में रह लूंगा। मैं उत्तराखंड में नहीं रहना चाहता, इसलिए हमने ये उत्तराखंड नहीं बनाया था, इसलिए उत्तराखंड नहीं बनाया था। मुझे आज लगता है कि उत्तराखंड के
युवाओं का खून चाहती है धामी सरकार, ये फिर खून चाहती है। अगर इसको खून चाहिए, अगर यह मुजफ्फरनगर का कांड चाहती है, अगर यह खटीमा गोली कांड चाहती है, अगर यह मसूरी गोली कांड चाहती है तो हम तैयार हैं। हम गोली खाने का तैयार हैं। हमको मारे, हमें गोली मारे, हम कहते हैं मारे हमें गोली। मैं आपके चैनल के माध्यम से धामी सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वो चयनितों को जो है चुनावी लॉलीपॉप थमा रहे हैं बार बार, अभी जो है पहले विधानसभा भर्ती का लॉलीपॉप दिया और उन्हीं भर्तियों को जो है लटका के जो है वो फिर लोकसभा में जाना चाह रहे हैं। ये नहीं होगा। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से श्राप देता हूं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस को बोला था कि आप एक दिन कोर्ट के ऊपर भी जनेऊ पहनेंगे, तो हम बीजेपी को ये श्राप देते हैं कि तुम अपने माथे पे जो है सरकारी नौकरी लेके घूमोगे। ये हमारा तुम्हारे लिए श्राप है। देखिए देश की स्थिति क्या हो चुकी है, शिक्षक सड़क पे है, पढ़ाई चौपट हो चुकी है। इस तरीके की शिक्षक को सम्मान चाहिए। जिस शिक्षक के लिए बहुत सारे दिन निकाले जाते हैं, आज उस शिक्षक को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मैडम, हमें 3 साल पूरे होने, हमें अभी नियुक्ति नहीं मिल रही है। इस सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखा रही है और हम तानाशाही, ये सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखा रही है। और हमें मैडम सीएम धामी जहाँ अपनी भाषणों में कहते हैं कि हम चयनित छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हम यहाँ आज सब लोग यहाँ पे सड़कों पे आ रखे हैं, किसी के बच्चे आ रहे हैं, किसी के पेरेंट्स आ रखे हैं, लेकिन तभी ये धामी सरकार सुनने वाली नहीं है। और अगर धामी सरकार नहीं सुनती है, अगर सुन नहीं रही है तो कैसे सुनाओगे? सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है जब तो। मैम, हम अपने पीछे हटने के सारे पुल जलाकर आ चुके। या तो हम आज नियुक्ति लेकर जाएंगे या गोली खाकर जाएंगे। धामी सरकार हो उसमें बैरिकेडिंग लगी है वहाँ पर, हम उसकी परवाह कोई बात नहीं। भाई साहब, आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप लोग रुक जाइए थोड़े आवाज के लिए ना। बैरिकेडिंग वहाँ पर लगी होगी, मुख्यमंत्री से तो आपकी बात होगी नहीं, किसी न किसी को आगे कर दिया जाएगा। वैसे भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ पुलिस आपको रोकने का प्रयत्न कर रही है। मैम, हम नहीं, जहाँ पर बैठ गए ना मैम, आज सबके सब लेट जाएंगे पर हम उठेंगे नहीं वहाँ से। आज मुख्यमंत्री को हमसे मिलना पड़ेगा। आप उठेंगे नहीं पर पुलिस तो आपको घसीटते हुए ले मैम, कुछ करे पुलिस हमें जेल में डाले, चाहे फांसी चढ़ा दे, पर हम उठेंगे नहीं वहाँ से। आज हम प्रण लेके आए हैं कि आज हम ज्वाइनिंग लेके जाएंगे और लिखित में लेके जाएंगे। मोदी जो योगी सरकार से हमें ज्वाइनिंग देगी, धामी सरकार हमें कब ज्वाइनिंग देगी, हमें लिखित में दे। हमें अब ये भरोसा नहीं है धामी सरकार पे बिल्कुल भी। 1.5 साल पर जब मुख्यमंत्री आपकी बात सुन ही नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री से आपकी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने धरने प्रदर्शन देखिए, बैरिकेडिंग तो कोई पार ही नहीं कर पाता, पुलिस वाले आपको मारपीट करना शुरू कर देंगे। मैं आज सरकार को कहना चाहता हूँ कि मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति को कोट करता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। ये सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती है। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार, सीएम साहब से, आप कुर्सी का लाभ मत देखिए, कुर्सी आज है कल चली जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपकी बात वहाँ तक, क्योंकि इतने समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन का असर कुछ नहीं हुआ है। अब तो ये माहौल सा बन गया, मीडिया मुद्दा उठा रही है, दिख रही है, लेकिन सरकार कान में रुई डाल दे रही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर आज आपकी मुख्यमंत्री से बात नहीं होती है तो क्या होगा, ये बताइए। आज अभी तक हम गांधी जी बने हुए थे, आज चंद्रशेखर और भगत सिंह आजाद देखने को मिलेगा यहाँ पर। आज ये पुलिस दिख रही है आपको, भगत सिंह, आज सारे के सारे भगत सिंह है यहाँ पे, चंद्रशेखर आजाद है यहाँ पे। वो है ना, तो हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। हम सभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनकर यहाँ पर आए हैं। लेके जाएंगे, या तो हम नियुक्ति लेके जाएंगे या यहीं पे हम अपने प्राण त्याग देंगे। मैम, हम 5 साल इस भर्ती को दे चुके हैं, हम पीछे हटने नहीं वाले। आप समझ रहे, हमने अभी तक रिजल्ट आने के बाद हम 10 महीने हो चुके इंतजार कर रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 महीने इंतजार नहीं किया। हारने के बाद उन्होंने सपोज करो, जब उन्हें दोबारा मौका मिल रहा है, हम अब एक बार भी मौका नहीं देना चाह रहे, तो मैं कैसी सरकार है ये? आप बताओ। जो पूर्ण बहुमत की सरकार, इन्हें पता है विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार अगर हम चयनितों को नियुक्ति नहीं, आप क्या सोच रहे हैं? हम 1431 नहीं है, 1431 परिवार है, हमारे रिश्तेदार है। अगर ये धामी सरकार मुंह के बल ना गिरी ना, इस बार बीजेपी सरकार में आपको लिख के दे रहा हूँ। पर अभी तो 5 साल पूरे के पूरे बचे हुए हैं, जब तक वो गिरेंगे तब तक युवा गिर जाएगा। लोकसभा का भी इलेक्शन आने वाला है, अभी बहुत है, ठीक है, लेकिन हम युवा हैं, अपनी शक्ति का हम प्रदर्शन भी करेंगे और ऐसी बात नहीं है, हम ये नहीं है। मैम देखिए,
हम ऐसे ही 23 दिसंबर को यहाँ रैली करने आए थे। सरकार ने 1 हफ्ते में हमारा रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। हम उसके बाद 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। इसका कारण मुझे स्पष्ट समझ में आता है कि उस टाइम चुनाव थे, इसलिए इन लोगों ने हमें जल्दी से हमारा रिजल्ट निकाल दिया। इस बीच में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए हमें नियुक्ति नहीं दे रहे। चुनाव का इंतजार कर रहे हैं मैडम, चुनाव का इंतजार। क्या हमारी जिंदगी चुनाव से रिलेटेड है? इन लोगों का माइंडसेट सत्ता और चुनाव के बीच में रह गया है। जब चुनाव आते हैं तो इनकी सोच अलग होती है, जब सत्ता में बैठ जाते हैं इनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। वादे अलग होते हैं और जो वादे जमीनी तौर पे दिखाई देते हैं वो अलग होते हैं। जी मैम देखिए, हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। हम लोग इस भारत में जो है सुभाष चंद्र बोस भी हुआ है तो गांधी भी हुआ है, सब कुछ यहाँ पर है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि पहले हम सम्मानित करते हैं सभी लोगों को, जो भी है सचिव माननीय है, हम लोगों को नियुक्ति दो, यही हमारी पुकार है। हम बेरोजगार हैं, जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं ना, उनकी भी आगे उनका दुखाओगे तो आप देखिए यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ पर कुछ मामला होता हुआ दिखा रहा है। पुलिस से क्या परमिशन नहीं ली थी आप लोगों ने? सब कुछ है, लेकिन हमें रोकने के लिए नियुक्ति लेके रहेंगे मैम। हमारे पास परमिशन भी है, सब कुछ है, और हम उपद्रवी नहीं है। यहाँ कोई पैसे से बुलाई हुई कोई भीड़ नहीं है। आप ही लोगों में से तो कोई बात करे, मसूरी हत्याकांड नहीं है सब कुछ। मैम हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। क्या रे पुलिस क्यों रोक रही है? आप देखिए पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एलटी के जो ये शिक्षक है ये अपनी नियुक्ति को लेकर ये एक महिला आप देख सकते हैं, वो अपने बच्चे को साथ में लेके आई हुई है। वो बोल रही है कि मेरा बच्चा साथ में है। और यहाँ पर आप पुलिस प्रशासन को देख सकते हैं, वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए, मैं अपने छोटे से 1 साल के बच्चे को लेकर के यहाँ पे आई हूँ। हमें धामी सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है कि हमें 1 साल के बच्चे को लेकर यहाँ पे आना पड़ा। बताइए हमें क्या करना चाहिए? हमें जहर खा लेना चाहिए? मेहनत नहीं करनी चाहिए हमें, है ना? हमें जहर खा लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये दशा देखनी पड़ रही है। ये मानसिक उत्पीड़न, ये मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ रहा है हमें 3 साल से। या तो आप लोग वैकेंसी मत निकालिए। मेरे को आपसे बस ये गुजारिश है कि आप लोग कोई भी फॉर्म मत निकालिए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि सारी की सारी वैकेंसी आपकी कोर्ट जाती है, और कोर्ट से आने के बाद आप लोग हमारी जो भी वैकेंसी होती है उसको रद्द करने की बात करते हो। तो आप लोग अगर रद्द करते हो तो हमें भी आप लोग कैंसिल कर दीजिए, हमें भी जहर दे दीजिए और अपने मन की शांति कर लीजिए। आप लोग सचिव साहब भी और सीएम साहब भी, आप लोगों का यही नारा है कि बच्चों को नौकरी मत दो, दिमागी उनका संतुलन हिला के रख दो। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें जहर दे। देखिए उत्तराखंड में बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है कि यहाँ पर नौकरियां निकाली जाती है, उसके बाद उस पर रोक लगा दी जाती है। कभी ये कहा जाता है कि वित्त खत्म हो गया, कभी कुछ ऐसे तमाम यहाँ पर को ड्रामेबाजी किए जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए पुलिस के साथ थोड़ा इनका दिखाइए जरा, युवा भी उतर चुके हैं, पुलिस भी धक्का मुक्की कर रही है। पुलिस के साथ क्या आपने पहले बातचीत नहीं हुई है? आपने परमिशन नहीं ली थी? परमिशन हमने ली थी, लेकिन परमिशन है। अब ये बोल रहे कि धारा 144 लगी है, हम बता रहे कि धारा 144 लगे हुए हैं, बेवजह में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं रोकने की कोशिश करें हम उग्र हो जाएंगे। सरकार षड्यंत्र के तहत भर्तियों को रद्द करना चाहती है। यदि हमारी भर्तियों को रद्द करने का प्रयास किया, व्यक्ति दहन कर देंगे, पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे व्यक्ति को दहन कर देंगे। यहीं पे खड़े लाइन में ऐसे में ना ये जो बैरिकेड रहेंगे बीच में घुस जाएगा, यहाँ तो आने
आप पकड़ो मैं आ रहा एक पीछे के लिए यूनिवर्सिटी पता नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि एलटी जो शिक्षक है वो कितना उग्र प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आज तो काफ़ी गुस्सा इनमें दिखाई दे रहा है। इनका कहना है या तो हमें हमारी नियुक्ति दे दो या फिर हमें जहर दे दो। अब लेकिन देखने वाली बात है क्या ये लोग मुख्यमंत्री से बात कर पाएंगे, और यहीं पर इनकी पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई थी। देखने वाली बात होगी क्या ये सीएम आवास तक भी पहुँच पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर इनकी झड़प देखी गई है लग नहीं रहा कि पुलिस प्रशासन इनको पहुँचने देंगी। यहाँ पर थोड़े लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। नियुक्ति मिल जाएगी आप लोगों को? मैम हम लोग इस बात के लिए यहाँ पे हम एलटी वाले हैं, एलटी सहायक अध्यापक। वो तो हमें पता है ये बात है कि नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि प्रदर्शन बहुत लंबे समय से कर रहे हैं आप लोग। मैम बिल्कुल नियुक्ति अब सरकार को देनी पड़ेगी, ये हद हो गई है। सचिव जो इतने मुख्य पद पे वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको बड़ौनी जी के बाद इस उम्मीद के साथ उनको वहाँ पे, लेकिन इतने बार प्रदर्शन आप लोगों ने कर दिया, कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं दिखाई दिया। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, जिससे पता चल रहा है सरकार किससे बनाई है? सरकार मैम हमारी चुनी हुई है, इसीलिए हम इस सरकार को अब झुकाएंगे। हमारा आंदोलन उग्र से उग्र होते जाएगा। हम लोग यहाँ चाहे आत्मदाह की नौबत आए चाहे कुछ आए, अब हम लोग झुकने वाले नहीं है। अब सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी नियुक्ति माननी पड़ेगी। इतने लोगों ने सरकार को चुना है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी बात सुने, लेकिन सरकार और सचिव का जो उदासीन रवैया है उसकी वजह से इतने लोग हम सड़कों पर उतरे हैं। तो अब हमारी ये जो मांगे हैं वो हमारे आक्रोश के रूप में सड़कों पर उतरेगी। चलिए अब आपको आगे का जो क्या कुछ होने वाला है सीएम आवास के बाहर से ही आपको दिखाता है। हमें जितना पता है बैरिकेडिंग के बाद इन्हें घुसने तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या कुछ रहता है वो आपको वहाँ से लाइव दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ।